अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमें जैसी भी जिंदगी, एक बार हाथ मिला तो संध्या में, मैं संध्या मुकेश अग्रवाल सांगवी पुणे से, हम लोग सांगवी पुणे से हैं गुरुदेव। मैं आपकी कथा 2 साल से सुनती आई हूँ। मेरा सांगवी पुणे में कपड़े का होलसेल का दुकान है, वही चलाती हूँ। मेरे बाएं हाथ की एक उंगली में हड्डियों में सितंबर 2022 में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया। मैंने सब डॉक्टरों को पुणे के दिखाया। आखिरी में 15 नवंबर को 9 दिन तक पुणे के हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी उंगली बेकार हो रही है और इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और ये उंगली बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, इसको तुम हैदराबाद ले जाओ। हम डॉक्टर के कहने पर बेंगलोर चले गए, हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद के बाद में हम लोग बेंगलोर गए और बड़े बड़े लैब में जांचें कराई, पर मेरी उंगली ठीक नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को। सारे डॉक्टरों ने जांच करी पर कुछ समझ में नहीं आया कि ये इन्फेक्शन कैसा है कि कुछ दिख नहीं रहा। उंगली पूरी तरह से बेकार होने लगी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया कि इस उंगली का ऑपरेशन होगा और उसकी तैयारी करो। फिर उस उंगली से हम मालूम करेंगे कि इसमें बीमारी क्या हो रही है। पर घबराहट हुई, क्या करा जाए। उसकी जांच करने के लिए उसमें से थोड़ा सा भाव निकाल कर और उसको भेजा गया। जांच होना प्रारंभ हुई। रिपोर्ट कुछ समझ में नहीं आ रही। अब करें क्या। तभी हमारी एक पड़ोसन ने कहा कि ये काम करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, जल चढ़ाया करो। उसने कहा मेरे हाथ में इतनी तकलीफ है, जल कैसे चढ़ाऊं। मैं एक हाथ में पानी का लोटा लेकर उसके कहने से जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाने लगी। शिव जी को एक हाथ से जल चढ़ाती थी, दूसरा हाथ मेरे महादेव का पानी जहां से बहकर जाता था उस पानी को झेल कर दूसरे हाथ पर मंदिर के बाहर बैठकर डाल लिया करती थी। गुरुदेव, शिव जी पे जल चढ़ाकर उस पानी को झेलकर मैं अपने उंगली पर डालती। डॉक्टर अपनी जांच करे। मैंने बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी, कोई रोग ना निकले बाबा और मेरी उंगली ठीक हो जाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो बाबा 3 महीने में सुनता है, मेरे बाबा ने 15 दिन में मेरी उंगली को ठीक कर दिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल सांगवी पुणे से शिव तत्व की प्राप्ति इसको कर। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, मैंने जब पूना के डॉक्टरों को वापिस मेरी जांच दिखाई, उंगली दिखाई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये तेरा मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा मिले समय। और बाबा जंगल में आवाज लगा रहे। गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। सब एक जगह पर एकत्रित हुए। गणेश जी से कहा जाओ छोटी सी बच्ची पुकार। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और 2 लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया। तू कौन, तू कौन? भगवान को लड्डू नहीं। गणेश जी जब बच्चे का रूप रखकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है?
अब भगवान कहें कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, तो कितनी जिद्दी है। पर लड़की ने कहा जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, तो बाबा से वो तुम्हारा अपना। एक पत्र आया है देखो, गुरुजी मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है, मैं गांव मितवाली तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लाए हैं, ठीक है, ला सकते हो उस बच्चों को तो धीरे धीरे आगे लेकर आओ मंच के पास में। दोनों बच्चों को लिया। जिद किसको कहते हैं, जिद्दी किसको कहते हैं, ये पत्र से देखिए, इस पत्र में क्या लिखा है। गुरुजी मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है, मैं गांव मितवाली तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके दोनों बच्चों को, उस माँ को और उसके पिता आए हो तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पति यहाँ पुणे में गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे, आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर कुमरूपेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करें, नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध ले। बाबा मैंने वो करा पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा, अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं बाबा से प्रार्थना करती पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं, अब मैं करूं क्या। तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर उकाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बस केवल पशुपति। और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहां इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान का सुख है, पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर झाड़। ये शिव तत्व, ये शिव घड़ी। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहाँ लेकर आती हूँ। दोनों को फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। समस्तों का जाप निरंतर करते रहे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहे, धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाए।